न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बाद देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए नए सीजीआई बी.आर. गवई ने अपना पद संभालने के साथ ही देश में प्रशासनिक शक्तियों की नींवें हिला दी हैं। उन्होंने अपने पद की गरिमा के सम्मान को ठेस पहुंचाने को लेकर बड़े बड़े आला अधिकारियों की अच्छी खासी क्लास लगा दी है। जहां मुंबई की एक खास शाम अचानक तब चर्चा का विषय बन गई जब देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई बी.आर. गवई ने एक सार्वजनिक मंच से महाराष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति पर तीखी नाराजगी जताई। ये नाराजगी सिर्फ एक औपचारिकता का उल्लंघन नहीं थी, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के आपसी सम्मान पर सवाल खड़े करने वाली थी। कार्यक्रम में सीजीआई की इस प्रतिक्रिया ने न सिर्फ उपस्थित जनसमूह को चौंकाया, बल्कि सरकारी गलियारों में भी खलबली मचा दी। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मामला क्या था? मुंबई में रविवार यानी 18 मई को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल द्वारा एक समान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को आमंत्रित किया गया था। यह अवसर विशेष इसलिए भी था क्योंकि बी.आर. गवई महाराष्ट्र से आने वाले पहले व्यक्ति हैं जो देश के शीर्ष न्यायिक पद तक पहुंचे हैं। परंतु इस ऐतिहासिक मौके पर राज्य के 3 प्रमुख अधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर कार्यक्रम से नदारद रहे। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने राज्य के आला अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें संविधान का पाठ पढ़ा दिया। सीजीआई ने क्या कहा? मुख्य न्यायाधीश ने मंच से बोलते हुए इस गैर हाजिरी पर नाराजगी व्यक्त की और कहा, जब तक संवैधानिक संस्था का प्रमुख राज्य आता है और उसे वो सम्मान नहीं दिया जाता जो मिलना चाहिए, तो ये केवल प्रोटोकॉल की बात नहीं रह जाती। उन्होंने आगे अधिकारियों को संविधान का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों ही लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं और उनके बीच परस्पर सम्मान बना रहना चाहिए। उनके शब्दों में छुपा संदेश साफ था कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है। सीजीआई गवई ने इस तरह का संदेश देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएं संवैधानिक मूल्यों की उपेक्षा का संकेत देती हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा व्यवहार किसी और संवैधानिक संस्था के प्रमुख के साथ हुआ होता तो अनुच्छेद 142 को लेकर बहस छिड़ जाती। ऐसे में अपनी इस बात से उन्होंने ये संकेत दिया कि ये विषय केवल सम्मान या अपमान का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाए रखने का भी है। ऐसे में जैसे ही ये बात अधिकारियों तक पहुंची, वो सभी सीजीआई बी.आर. गवई के अगले कार्यक्रम में बिना देरी किए सही समय पर पहुंच गए। अगले कार्यक्रम में दौड़ते हुए पहुंचे अधिकारी। सीजीआई का अगला कार्यक्रम चैत्य भूमि पर था, जहां वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने वाले थे। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी ने इस बार तुरंत हरकत में आते हुए उनके अगले कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सुजाता सोनिक, डीजीपी रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस कमिश्नर देवन भारती मौजूद थे। ऐसे में इन अधिकारियों की उपस्थिति यहाँ संवैधानिक क्षमा याचना की तरह प्रतीत हुई, जहाँ तीनों अधिकारियों ने न केवल इस कार्यक्रम में शिरकत की, बल्कि मुख्य न्यायाधीश से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर ये संकेत देने की भी कोशिश की कि उनकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी। वहीं ये कदम प्रशासन की ओर से मामले को शांत करने की पहल के रूप में देखा गया। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब पत्रकारों ने सीजीआई गवई से प्रोटोकॉल के संबंध में सवाल पूछा कि क्या उन्हें प्रोटोकॉल के उल्लंघन से ठेस पहुंची है, तो उन्होंने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि चैत्य भूमि से फिर दोहराया संदेश, मैं प्रोटोकॉल को लेकर परेशानियां चिंतित नहीं हूं, हालांकि जो हुआ उसे बताना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विषय संविधान की मर्यादा और संस्थाओं के आपसी सम्मान से जुड़ा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं अब आपको अनुच्छेद 142 के बारे में बताते हैं कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अनुच्छेद 142 का संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 142 का उल्लेख कोई साधारण बात नहीं है। ये वही अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट न्याय को पूर्ण करने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। हाल ही में तमिलनाडु के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयक मंजूरी देने की समय सीमा तय की थी, जिस पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बहस छिड़ गई थी। ऐसे में सीजीआई का ये बयान न केवल प्रशासन के व्यवहार पर सवाल था, बल्कि संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की चेतावनी भी थी। गौरतलब है कि सीजीआई बी.आर. गवई ने 14 मई को ही देश के अगले नए सीजीआई के रूप में शपथ ली है। ऐसे में जहां उनकी शपथ को अभी 1 सप्ताह भी ठीक से नहीं बीता है, वहां इस तरह का विवाद उठना अपने आप में एक स्पष्ट संदेश देता है कि जब देश का मुख्य न्यायाधीश किसी राज्य में हो, तो वो सिर्फ एक अतिथि नहीं, बल्कि संविधान का एक प्रतिनिधि होता है, जिसका सम्मान करना हर संवैधानिक संस्था का कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।